हेलो एवरीवन। तो ये मेरा थर्ड टेक है इस वीडियो के लेकर। पहले टेक में तो मैंने बहुत कुछ बोला, लेकिन मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं सुनल, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था। फिर बाद में मेरी सेकंड वीडियो आई, मेरे को लगा कि यार थोड़ा सो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए बोलने का। ठीक है, तो मतलब कि ये है इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ कि मैं उसी चीज़ में फिर से घूम गई हूँ जो चीज़ मुझे नहीं करनी थी, है ना। एक स्ट्रक्चर में लेकर मुझे अपनी वीडियो नहीं बनानी थी। मुझे बनानी थी कि जो भी मेरे दिमाग में आता है मुझे बस बोलना है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी जगह हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। जस्ट आई वॉन्ट टू जस्ट स्पीक आउट, है ना। अभी क्या हुआ, रिसेंटली मैंने अभी 3 घंटे पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। तो उस वीडियो पे मेरे को 26 व्यूज़ आए अभी तक, अभी 3 घंटे बाद। मतलब मेरी किसी वीडियो पे 1-2 व्यूज़ आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस पर मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आते हैं। बेसिकली नहीं आते का मतलब है कि मेरा कंटेंट ही अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है ऐसा मेरी वीडियोस को देखकर कि इतना कुछ खास नहीं है, तो इसलिए कोई व्यूज़ नहीं आता तो मेरे को उतना बुरा भी नहीं लगता। लेकिन अगर 20-30-21 मतलब इतने व्यूज़ आ जाएँ आपके, तो मेरे को शॉक्ड हो गया कि 3 घंटे में इतने व्यूज़ आ गए भाई, है ना। हो सकता है कि 3 घंटे में इतने ही पे रुक जाए, इतना ही एक लेवल हो कि भाई इतना ही बढ़ेगा, इससे आगे नहीं बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। तो वो पता नहीं है। लेकिन मेरे को एक चीज़ इस चीज़ में समझ में आई है कि जितना हो सके मैं फ्रीली जितना बात कर सकती हूँ, अगर मैं उतना अपनी वीडियो में बात करूँ तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम लगता है अपनी वीडियोस में, वो मेरे को लगता है मेरी लैंग्वेज का। लैंग्वेज का कैसा कि मेरे को इंग्लिश आती है और मैं इंग्लिश में बात करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं कोई भी चीज़, जो चीज़ मुझे समझानी हो, उसको मैं इंग्लिश में नहीं समझा पा रही हूँ। मतलब कि मेरे दिमाग में अगर कोई चीज़ है और उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आप सब लोगों को, उसको मैं अपनी वीडियो में बताना चाहती हूँ अगर, और अगर मैं इंग्लिश में वो चीज़ बताऊँ तो उसका जो मीनिंग निकलेगा, वो उस चीज़ से जो आप अंडरस्टैंड करेंगे मेरी इंग्लिश भाषा के साथ, वो कुछ अलग होगा। और जो मैं हिंदी में आपसे नॉर्मली बात करूँगी तो शायद कुछ अलग होगा। शायद हो सकता है कि हिंदी के साथ मेरे इमोशंस भी आते हों ज़्यादा, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ, या मैं हिंदी को अच्छे से समझ पाती हूँ, इसलिए मैं शायद एक्सप्लेन कर पाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मेरी ख़राब है, इंग्लिश मेरी बहुत बढ़िया है। जब एक्सप्लेन करना होता है तब मैं उस चीज़ को, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ ना, आपको समझा रही हूँ, तो मैं नहीं समझा पाऊँगी। लेकिन अगर नॉर्मली हमारी कन्वर्सेशन हो कि भाई आप क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, क्या किया क्या नहीं किया, उसमें मैं ठीक से बोल लूँगी, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश बोलने में। लेकिन जहाँ मेरे को चीज़ एक्सप्लेन करने की आएगी वहाँ पे मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो सबसे बड़ा जो मेरे को फैक्टर लगता है मेरी वीडियोज़ में, प्रॉब्लमेटिक फैक्टर जो है, वो यही है, मेरी इंग्लिश का। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में अभी शुरू से ही ऐसी, मेरी इंग्लिश बहुत बढ़िया थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, और इंग्लिश को एज़ एन लैंग्वेज ना लेकर मैंने इंग्लिश को एज़ एन स्टैंडर्ड ले लिया है। तो वो चीज़ मेरे को शायद थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। मेरे को इंग्लिश को एक तरीके से एक लैंग्वेज की तरह से ही लेके चलना चाहिए था शुरू से। लेकिन वही है ना, आप स्कूल में रहते हो, घर पे रहते हो, सबको लगता है कि इंग्लिश में बात करो भाई, स्कूल जाते हो तो इंग्लिश में बात करो। तो आई थिंक वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गई है, तो इंग्लिश को मैंने एज़ एन भाषा ले लिया है, एज़ एन स्टैंडर्ड ले लिया है। भाषा को अगर भाषा की तरह मैं लेकर चलती, उसको एक लैंग्वेज की तरह मैं लेकर चलती, तो शायद मेरे को इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम नहीं होता अभी, आज की डेट में, जो स्टैंडर्ड वाइज़ जो प्रॉब्लम हो रहा है। और जितना मुझे समझ में आ रहा है अभी खुद को, उतना ये है कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होती जा रही हूँ। आज की डेट में मेरे को इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। मैं इतनी बुरी लग सकती हूँ, इससे ज़्यादा बुरी नहीं लगूँगी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। इससे ज़्यादा मैं नहीं गिर सकती, और अच्छा होना तो फिर आप कितना भी अच्छे हो सकते हैं, उसका तो कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक वीडियो बनाने के लिए या कंटेंट बनाने के लिए मैं खुद को प्रिपेयर करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं जैसी होती हूँ, जो भी मेरे दिमाग में होता है, जो भी जैसे भी मैंने कपड़े पहने होते हैं, बाल होते हैं, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे को फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे वीडियो का कंटेंट क्या है। मेरे को सबसे पहले वो चीज़, उस पे ध्यान देती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है, जैसे कि कई बार ना, कई बार आपके दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग करने के बाद ना बहुत परफेक्ट लाइन आती है मेरे दिमाग में कि भाई मैं कल को वीडियो बनाऊँगी इस चीज़ के ऊपर। ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं रात को उठ के उस चीज़ को लिख लूँ या उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लूँ। एक नहीं होता वॉइस ओवर भी, मैं अगर मैं वॉइस भी अपनी रिकॉर्ड कर लूँ उस चीज़ के लिए, तो कितना बेहतर होगा।
पीछे एक बैकग्राउंड लगा दो, पीछे एक फ़ोटो लगा दो, है ना, लेकिन वो मेरी नेचुरल वॉइस होगी। और उस पीक टाइम पे जब ओवर थिंकिंग का आपका पीक टाइम होता है ना, तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती हैं दिमाग में बोलने लायक, उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो और फिर मैं नेक्स्ट डे अगर उसी चीज़ पे बात करना चाहूँ, कई बार तो मैं टॉपिक ही भूल जाती हूँ, टॉपिक क्या था जिस पे मैं सोच रही थी। अगले दिन मेरे को याद भी नहीं रहता कि मैंने रात में कुछ सोचा था। तो ये मेरे को लगता है, तो पता नहीं मैं क्या, तो ये मेरे को लगता है, तो नेक्स्ट डे मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाती उस चीज़ को। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस चीज़ को तुरंत के तुरंत तभी के तभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा कंटेंट अच्छा बनेगा। क्योंकि मेरे को यहाँ पे मेरे पास कंटेंट में कुछ नहीं है, मेरा घर कोई इतना बड़ा कुछ खास नहीं है, ना मैं डेली किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ कि भाई आज हम ये बना रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। मेरे पास इतना है ही नहीं। मैं अपने एग्ज़ाम देने जाती हूँ, दैट्स इट। ठीक है, कॉलेज चला गया बंदा, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसके अलावा मुझे लगता भी नहीं मैं कुछ कर पाऊँगी। ट्रैवलिंग का मेरे को शौक़ है। देखो मच्छर घूम रहे हैं, अब इनको कहाँ से, गुड नाइट है बस घूम रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इसका गुड नाइट का। एक तो लाइट जल रही है ना, शायद इस वजह से ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये है, मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कैमरा खोल के बैठूँ और जो भी मेरे दिमाग में जब भी जैसे भी हो, मेरे को बस रिकॉर्ड करना है उसको। बस वो 10 सेकेंड, वो सॉरी 10 मिनट, पूरे 24 घंटे में से अगर मैं 10 मिनट अपने कैमरे को दे दूँ और उसमें बोल दूँ कि मुझे क्या बोलना है, मेरे को क्या समझ में आता है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आई थिंक दैट विल बी मोर बेटर, है ना, वो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। अभी जैसे कि मैं बोल रही हूँ 6 मिनट हो चुके हैं मुझे बोलते हुए, मेरे को नहीं पता मैंने क्या बोला, मेरे को ये भी नहीं पता मैं आगे क्या बोलूँगी। मुझे बस इतना पता है कि कैमरा चल रहा है, मुझे बोलना है। अगर ये चीज़ मैं अपने दिमाग में रखूँ तो शायद धीरे धीरे करके सही, लेकिन मेरा कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा, है ना। मेरे को सिर्फ कुछ नहीं करना, डेली एक वीडियो बना के अपलोड करनी 10 मिनट की। आप देख रहे हैं अच्छी बात है, नहीं देख रहे कोई बात नहीं, आज नहीं देखेंगे तो कल देख लेंगे, कल नहीं देखा तो परसों देख लेंगे। एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब मेरे मुंह से सही सही शब्द, सही सही लाइन, सही सही सेंटेंसेस, एक स्ट्रक्चर्ड वीडियो बनने लगेगी। एक टाइम तो आएगा ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वो वाली चीज़ प्रैक्टिस तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, एंड मेरे को एक तरीका समझ में आ जाएगा कि बोलना कैसे है। हो सकता है मैं कुछ और वीडियोस भी देखूं कि लोग कैसे बोलते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, या बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं, कि सवाल से शुरू करते हैं, जवाब से शुरू करते हैं, किसी स्टोरी से शुरू करते हैं, किसी सीन से शुरू करते हैं, किसी मूवी से, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे आप कोई चीज़ को शुरू कर सकते हो। कई बार आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि वो पहले एंड दिखा देते हैं, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको समझ में आता है कि वो मूवी वहाँ तक पहुँची कैसे, है ना। किसी हर चीज़ का तरीका होता है। कई बार आपको वो मिडल से शुरू करा देते हैं कि भाई बीच में से ऐसा हुआ, फिर वापस से ले आते हैं, शुरू का दिखाते हैं, ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पीछे पीछे ऐसे, मतलब पास्ट में ले जाते हैं धीरे धीरे करके, और फिर एकदम से फ्यूचर पे आ जाए। मतलब तरीके होते हैं बोलने के, तरीके होते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के। तो मेरे दिमाग में मतलब यही है अभी, जस्ट मेरे को क्या करना है, मेरा मेन फोकस अब ये रहेगा कि मेरे को सिर्फ कैमरा होल्ड करना है, कहीं पे भी रख देना है, जो भी मेरे दिमाग में होगा उस वक्त मेरे को बोलना है। अच्छा है, बुरा है, बेकार है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और मुझे उसको समझाना है तो मेरे को उसको समझा पाऊँ। जैसे कि अभी मेरे को अगर ये चीज़ समझानी थी कि मेरे को नहीं पता मैंने इस वीडियो का टॉपिक क्या है, मेरे को नहीं आ रहा समझ में अब, बट मैं मान सकती हूँ कि शायद मेरे को लैंग्वेज बैरियर का मैं टॉपिक बना सकती हूँ उस वीडियो के ऊपर, कि लैंग्वेज बैरियर था जिसको मुझे सही करना है, और इसको मैंने शायद एक हद तक ठीक कर लिया कि मैं इस कॉन्फिडेंस में हिंदी में बोल पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं हिंदी में बोलूँगी तो लोग मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन मेरे को दिमाग से वो निकालना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सोनल, तुम जैसी हो, ठीक हो, बढ़िया हो, और तुम्हें जैसा बोलना है वैसे बोलो। तुम्हें गलत अगर लग रहा है कि तुम नहीं बोल पा रही हो ठीक से, गलत सेंटेंसेस बोल रही हो, उल्टे सीधे सेंटेंसेस बोल रही हो, कोई बात नहीं, आज गलत बोल रही हो कल को ठीक बोल दूँगी, है ना। तो मेरे दिमाग में अभी यही है कि मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट मुझे कैमरे में रिकॉर्ड करना है। अच्छा है, बुरा है, वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो मेरे को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपने चैनल पे कि मैं डेली एक वीडियो डाल पा रही हूँ, या 2 दिन में एक वीडियो डाल पा रही हूँ। कोशिश मेरी ये रहेगी 24 घंटे में मैं एक वीडियो डालूँ, और डालूँ ही डालूँ, फिर चाहे मुझे उसमें कैमरा खोल के खाली बैठना ही पड़े 10 मिनट, लेकिन मैं रिकॉर्ड करूँगी और डालूँगी। देखो हर किसी का अपना अपना होता है, मेरा शायद ग्राफ अभी इतना ऊँचा नहीं है
कि मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा ऊँची चली जाऊँ, है ना। और ऐसा कोई मेरा शौक भी नहीं है कि मुझे फ़ेमस ही होना है, मेरे को कोई फ़ेमस नहीं होना, मुझे बस इतना चाहिए कि मोनेटाइज़ेशन हो के मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ, दैट्स इट। क्योंकि इसके अलावा मुझसे कुछ और हो भी नहीं पा रहा है। अगर मैं इतना भी नहीं कर पा रही हूँ तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी क्या नोटिस करा है, स्टार्टिंग में मैं बोल देती थी भाई मैं डेली वीडियो रिकॉर्ड करके डालूँगी, 2-3 दिन डालती हूँ, 5वें दिन मैं नहीं डाल पाती। इतनी ज़्यादा लेज़ी हूँ मैं, इतनी ज़्यादा आलसी जिसे कह देते हैं, वैसी हूँ। तो अगर मैं सिर्फ़ अपने लिए ही कोई काम नहीं कर पा रही तो मैं दूसरे के लिए क्या ही करूँगी। मेरे को पहले जब मैं ऑफ़िस में जॉब करती थी, एक प्रॉपर एक प्राइवेट सेक्टर में जैसे जॉब होता है ना, वैसे कॉर्पोरेट जॉब करती थी मैं। तो मेरे को लगता था कि नहीं मैं किसी के साथ काम नहीं कर पाऊँगी, या मेरे को कोई प्रेशर दे के काम कराएगा, सुनो शाम तक 6 बजे तक ही काम हो जाना चाहिए, ईओडी है ना, एंड ऑफ द डे तक काम हो जाना चाहिए। तो मेरे को लगता था कि मेरे को वो प्रॉब्लम करता है। अब मेरे को समझ में आया प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि मेरे अंदर लेज़ी मतलब मेरे अंदर कमी है। मैं अपना काम टाइम पे नहीं कर पा रही हूँ, मुझे उस चीज़ पे ध्यान देना है। और जो कमी है धीरे-धीरे, जैसे मुझे कुछ चीज़ें अभी समझ में आई। एक तो मेरे अंदर आलसपन इतना सारा है, बहुत ज़्यादा। दूसरा मेरा लैंग्वेज बैरियर था, जो कि मैंने अब हटा ही दिया है कि भाई लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ता, सुनो जो बोलना है बोलो। तो 2 चीज़ मुझे को अभी समझ में आई है। और तीसरी चीज़ जो मैं सोच रही हूँ वो ये है कि मेरे को डेली एक वीडियो डालनी ही है 10 मिनट की, दैट्स इट। कुछ हो ना हो, कोई व्यूज़ आए ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डालनी है। तो ये 3 चीज़ें मैं अपने दिमाग में रखूँगी और इसमें मैं अपनी वीडियो बना के डालूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा। क्योंकि मैं बोलती चली जाऊँगी और बोलने का तो शौक होता ही है लड़कियों को, वैसी वाली बात है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना। बस इतना ही कहना था आज मुझे। कहना तो मतलब बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे